देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आस ने दिल का साथ न छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है वर्टेक्स टाइम एकेडमी में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो दोस्तों मैंने भारत में नोट प्रिंटिंग और नोटों के ऊपर कौन सी आकृति छपी हुई थी और कलर क्या था, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा की हुई थी। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरबीआई का साख नियंत्रण। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, आप लोग कर लीजिए, क्योंकि आज की क्लास दोस्तों बहुत बेहतरीन शुरू होने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं आरबीआई का साख नियंत्रण। साख मतलब मुद्रा पर नियंत्रण आरबीआई कैसे करती है। तो आरबीआई का दोस्तों साख नियंत्रण आज का टॉपिक रहेगा। तो आरबीआई दोस्तों साख नियंत्रण के लिए दो तरीके अपनाती है, और वो दो दोस्तों तरीके कौन कौन से हैं, चलिए जरा देखते हैं दोस्तों दो तरीके कौन से हैं। तो दोस्तों आरबीआई के साख नियंत्रण की बात करें दोस्तों, तो ये दो प्रकार से आरबीआई का दोस्तों साख नियंत्रण होता है। पहले वाले दोस्तों को हम लोग कहते हैं मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, मात्रात्मक उपकरण, ठीक है दोस्तों। और दूसरे वाले दोस्तों हम लोग कहते हैं गुणात्मक उपकरण। गुणात्मक उपकरण। आरबीआई के दोस्तों हम लोग साख नियंत्रण पर बात कर रहे हैं। साख का दोस्तों मतलब होता है मुद्रा नियंत्रण पर, ठीक है ना दोस्तों। इस दोस्तों गुणात्मक उपकरण में बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे बैंक दर। बैंक दर किसे कहते हैं दोस्तों। बैंक दर के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रेपो दर। रेपो दर, रेपो दर, रेपो दर के बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे रिजर्व रेपो दर। रिजर्व नहीं दोस्तों, रिवर्स रेपो दर, सॉरी दोस्तों, रिवर्स रेपो दर। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे नगद आरक्षण अनुपात। नकद आरक्षित अनुपात, जिसको दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, CRR। CRR। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे सांविधिक तरलता अनुपात। सांविधिक तरलता अनुपात, सांविधिक तरलता, तरलता अनुपात दोस्तों, ठीक है ना। अनुपात, जिसको हम लोग बोलते हैं SLR, ठीक है दोस्तों। अच्छे से दोस्तों आप लोग देखते रहिए। फिर दोस्तों हम लोग बात करेंगे खुले बाजार की प्रक्रिया। खुले बाजार की प्रक्रिया, खुले बाजार की प्रक्रिया, ठीक है दोस्तों। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। गुणात्मक उपकरण में दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो पहला दोस्तों हम लोग देखेंगे उपभोक्ता ऋण विनिमय। उपभोक्ता ऋण विनिमय, उपभोक्ता ऋण विनिमय, उपभोक्ता ऋण विनिमय। दूसरे दोस्तों हम लोग बात करें तो दूसरे हमारा रहेगा प्रचार। प्रचार। और तीसरे में दोस्तों हम लोग बात करें तो रहेगा नैतिक दबाव। नैतिक दोस्तों दबाव, दबाव। और चौथे पर हम लोग दोस्तों देखेंगे प्रत्यक्ष कार्रवाई। कार्रवाई, ठीक है दोस्तों। ये दोस्तों
आरबीआई के साख नियंत्रण है दोस्तों 2 प्रकार के। तो ये दोस्तों आरबीआई का साख नियंत्रण दोस्तों 2 प्रकार से किया जाता है। एक दोस्तों आप लोगों ने देखे मात्रात्मक उपकरण, जिसमें से दोस्तों हम लोग बैंक दर देखेंगे, रेपो दर एक हम लोग दोस्तों देखेंगे, रिवर्स रेपो दर देखेंगे, सीआरआर दे हम लोग दोस्तों देखेंगे, नगद आरक्षण अनुपात, और दोस्तों सांविधिक तरलता अनुपात देखेंगे, और खुले बाजार की प्रक्रिया देखेंगे। और दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग बात करें तो गुणात्मक उपकरण में दोस्तों हम लोग देखेंगे उपभोक्ता ऋण विनिमय, इसके बाद दोस्तों प्रचार देखेंगे, नैतिक दबाव देखेंगे, और दोस्तों प्रत्यक्ष कार्रवाई। इतने दोस्तों हम लोग आरबीआई के साख नियंत्रण के बारे में देखेंगे। ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे मात्रात्मक उपकरण को लेकर के। तो दोस्तों आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर हम लोग बात करते हैं मात्रात्मक उपकरण। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मात्रात्मक उपकरण क्या है, और इन बिंदुओं पर चर्चा हम लोग दोस्तों करेंगे। ठीक है, आरबीआई का दोस्तों मात्रात्मक उपकरण क्या है। आप लोग दोस्तों अच्छे से नोट्स बनाइए, और कोई प्रॉब्लम हो तो दोस्तों कमेंट करते रहिए, और दोस्तों आंसर लेते रहिए। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको क्लास का आनंद मिल सके। मेरे चांद और चांदियों, आप लोग क्लास का आनंद उठाते रहिए और एंजॉय करते रहिए दोस्तों, और पढ़ते भी रहिए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं सबसे पहले मात्रात्मक उपकरण। मात्रात्मक उपकरण, और इस मात्रात्मक दोस्तों उपकरण में सबसे पहले जो हम लोग दोस्तों देखेंगे बैंक दर। बैंक दर, बैंक दर किसे कहते हैं? तो दोस्तों बैंक दर किसे कहेंगे? तो बैंक दर वह दर होती है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उधार देता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उधार देता है दोस्तों, क्या कहलाता है? बैंक दर। बैंक दर दीर्घकालिक दोस्तों लंबे समय के लिए उधार देता है, तो उसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? बैंक दर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं बैंक दर किसे कहते हैं। तो बैंक दर, बैंक दर वह दर है, वह दर है, बैंक दर वह दर है जिस पर आरबीआई, जिस पर आरबीआई बैंकों को, जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालीन उधार देता है, दीर्घकालीन उधार देता है, बैंक दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं ना। आरबीआई दोस्तों जो अपने देश का केंद्रीय बैंक है, वो दोस्तों अपने पास जितनी भी वाणिज्यिक बैंक हैं उन सभी को दीर्घकालिक मतलब लंबे समय के लिए उधार देता है, और जिस दर पर दोस्तों ये उधार देता है उसी दर को हम लोग बैंक दर कहते हैं, बैंक दर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? बैंक दर कहते हैं। बैंक दर को यहाँ पर दोस्तों हम लोग अगला पॉइंट लिख रहे हैं, बैंक दर को पुनर्कटौती दर, पुनर्कटौती दर या पुनर्बट्टा दर भी कहते हैं, या पुनर्बट्टा दर भी कहते हैं, पुनर्बट्टा दर, बट्टा दर भी कहते हैं, क्योंकि एक बार बैंक द्वारा
एक बार बैंक द्वारा तथा दूसरी बार आरबीआई द्वारा बट्टा दिया जाता है। और बट्टा का दोस्तों मतलब आप समझ रहे होंगे, डिस्काउंट या छूट दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक दर उस दर को कहते हैं जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है, और इसी बैंक दर को दोस्तों पुनर्कटौती दर या पुनर्बट्टा दर कहते हैं। बट्टा मतलब डिस्काउंट या छूट। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार दोस्तों छूट आरबीआई देता है, एक बार दोस्तों छूट बैंक देता है, और दूसरी बार दोस्तों आरबीआई देता है। इसलिए इसे दोस्तों हम लोग पुनर्कटौती दर या पुनर्बट्टा दर भी कहते हैं। पुनर्बट्टा दर भी कहते हैं। बट्टा का मतलब दोस्तों डिस्काउंट या छूट। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग दोस्तों सबसे पहली यहाँ पर बात करेंगे ए नंबर पर और वो दोस्तों क्या बात होगी? यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है। यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब अब आप ये कंडीशन जरा दोस्तों देखिएगा। यदि आरबीआई दोस्तों बैंक दर में वृद्धि कर दे तो क्या क्या कंडीशन बनेगी, ये मतलब है। और दोस्तों जरा सुनना दोस्तों ध्यान से, जब कभी भी आरबीआई दोस्तों बैंक दर में वृद्धि कर देगी तो नीचे स्तर की जो भी बैंक है, या आप ऐसे बोल सकते हो वाणिज्यिक बैंकें हैं, वो दोस्तों आरबीआई से ऋण कम लेंगी। क्यों? क्योंकि बैंक दर बढ़ गई है, और जब वो ऋण कम लेंगी आरबीआई से तो बैंकों की साख में कमी आएगी, अर्थात तरलता में कमी आएगी। ठीक है, और बैंकों की जब तरलता में कमी आएगी तो बैंकें भी दोस्तों ब्याज दर में क्या कर देंगी? वृद्धि कर देंगी। और हमारे द्वारा निवेश या साख की मांग में दोस्तों क्या कमी आएगी? क्यों? क्योंकि जब दोस्तों ब्याज दर बढ़ गया है तो हम लोग बैंक से पैसा लेंगे नहीं, तो निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे द्वारा निवेश में कमी आएगी, अर्थात साख में कमी आएगी। इसका मतलब बैंक ने दोस्तों महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग किया, और इसके बाद दोस्तों क्या? मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी। तो जब कभी भी आरबीआई दोस्तों बैंक दर में वृद्धि करेगा तो दोस्तों क्या क्या कंडीशन होंगी, उस पर हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं। यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं, पहला पॉइंट क्या होगा? बैंकों की तरलता में कमी आएगी। बैंकों की तरलता में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, पहला दोस्तों क्या हो जाएगा? बैंकों की तरलता में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि बैंकें दोस्तों आरबीआई से अब ज़्यादा उधार लेंगी नहीं। ठीक, क्योंकि बैंक दर बढ़ गई है। बैंकों की तरलता में दोस्तों क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। इसके बाद दोस्तों दूसरे अगर हम लोग पॉइंट की बात करें, ठीक दोस्तों, आप लोग इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हो सकता है नीचे से कटे दोस्तों, इसलिए मैं इस चीज़ को दोस्तों यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। इतने का दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, फिर मैं ऊपर लिखूं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बैंक दर किसे कहते हैं? अब दोस्तों मैं इसी चीज़ को यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आपको दिखाई दे और अच्छे से चीज़ें क्लियर रहें, गलत दोस्तों ना जाए पॉइंट। क्योंकि जब भी दोस्तों बैंक दर में क्या नाम वृद्धि करेगा आरबीआई तो क्या होगा दोस्तों, मैं बस यही पॉइंट दोस्तों आपको समझाना चाह रहा हूँ, और वो भी दोस्तों अच्छे से समझाना चाह रहा हूँ, हल्का फुल्का नहीं दोस्तों, अच्छे से। जैसे कोई भी मूवी दोस्तों जब आप देखते हो तो बिल्कुल अच्छे मन से देखते हो, वही दोस्तों मैं समझाना चाह रहा हूँ।
ठीक है ना। तो दोस्तों आप लोगों ने पहला पॉइंट क्या देखा, यदि बैंक दर किसे कहते हैं, तो बैंक दर वह दर होती जिस पर आरबीआई बैंकों को दीर्घकालिक उधार देता है, और इस दर को दोस्तों पुनर्कटौती दर कहते हैं, क्योंकि एक बार बैंक और एक बार दूसरी बार आरबीआई इस पर दोस्तों क्या बट्टा देता है। अब दोस्तों वही पॉइंट लिखना है। ए नंबर पे दोस्तों हमारा क्या पॉइंट था, यदि बैंक दर में वृद्धि की जाती है, एक तो दोस्तों ये हमारा पॉइंट हो गया। जब दोस्तों बैंक दर में वृद्धि की जाएगी तब तो क्या कंडीशन होगी। और दूसरे दोस्तों हम लोग पॉइंट की बात करें, बैंक दर में कमी की जाती है, बैंक दर में कमी की जाती है, और तब की दोस्तों क्या कंडीशन रहेंगी। बस यही दोस्तों मैं दो चीजें आपको अच्छे से समझाना चाह रहा हूं। तो जरा दोस्तों देखिएगा, जैसे ही आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करेगी तो दोस्तों वाणिज्यिक बैंकें हैं वो आरबीआई से दोस्तों कम ऋण लेंगी। ठीक, पहला तो यही पॉइंट होगा ना, जब मैं दोस्तों हम है देने वाले और हम जब बढ़ोतरी कर रहे हैं तो आप यही सोचोगे ना कुछ सस्ता हो जाए, लोन सस्ता हो जाए तब पैसा लिया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों क्या रहेगा, यदि आरबीआई बैंक दर में वृद्धि की जाती है तो पहला दोस्तों जो पॉइंट रहेगा वो आपका क्या रहेगा, जरा ध्यान से सुनिएगा, वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से कम ऋण लेंगी। पहला दोस्तों ये पॉइंट हो गया। क्यों? क्योंकि आरबीआई से कम ऋण क्यों लेंगी, क्योंकि दोस्तों ब्याज दर में वृद्धि कर दी गई है। दूसरा दोस्तों बात करें, बैंकों की तरलता में कमी आएगी। ठीक है दोस्तों, बैंकों की तरलता में कमी। ठीक, जब दोस्तों आरबीआई बैंक दर बढ़ाएगी तो अन्य जितनी बैंकें हैं तो वो आरबीआई से कम ऋण लेंगी, और जब कम ऋण लेंगी तो बैंकों की दोस्तों या बैंकों की साख में कमी अर्थात तरलता में कमी, मुद्रा में कमी एक ही बात है दोस्तों। तरलता का मतलब मुद्रा में कमी आएगी बैंकों के पास, समझ पा रहे हैं ना। और दोस्तों जब आप बताओ आरबीआई बैंक दर में वृद्धि कर देगा तो जितनी भी वाणिज्यिक बैंकें हैं दोस्तों ये भी तो दोस्तों ब्याज को बढ़ाएंगी ना जब किसी को देंगी। तो तीसरा पॉइंट दोस्तों क्या हो जाएगा, ब्याज दर में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो ब्याज दर में वृद्धि हो जाएगी। ब्याज दर में दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी। चौथा दोस्तों पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, अब आप दोस्तों इसको थोड़ा समझना ये है कि दोस्तों जैसे हम गए बैंक के पास में और हमने कहा मुझे दोस्तों पैसे चाहिए बैंक में, और पहले हम दोस्तों 4% ब्याज पर लाए थे, लेकिन जैसे ही हम बैंक में गए तो उसने कहा अब ब्याज बढ़ गया 7% हो गया। तो अब हम क्या सोचेंगे, नहीं थोड़ा कम होने दो तब आगे बात करेंगे। जैसे दोस्तों सोना महंगा होता है और हम लोगों को चैन अगर बनवानी होती तो हम लोग क्या सोचते हैं, रहने दो कुछ समय बाद बनाएंगे, इसका दाम गिर जाएगा। तो वही है दोस्तों, जब हम लोग बैंकों के पास पैसा लेने जाएंगे तो ब्याज दर है बढ़ी, और जब ब्याज दर बढ़ी है तो हमारे निवेशकर्ता के द्वारा साख में कमी आएगी दोस्तों। क्यों? क्योंकि ब्याज दर में बढ़ोतरी हो गई है। ठीक है ना। तो यहां पर दोस्तों चौथा पॉइंट लिख रहे हैं, हमारे द्वारा निवेश में कमी आएगी, निवेश में कमी होगी, कमी आएगी। ठीक है, यानी हम लोग ज्यादा फिर ऋण लेंगे नहीं ना, ज्यादा मांग नहीं करेंगे,
ये इस पॉइंट का दोस्तों मतलब ये है, हमारे द्वारा निवेश में कमी, हम लोग ज्यादा मांग नहीं करेंगे क्योंकि बैंक दर बढ़ी हुई है, ठीक है ना। और चौथा दोस्तों पॉइंट क्या रहेगा, पांचवा, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग, मौद्रिक नीति का प्रयोग। दोस्तों देख लो, महंगी और सस्ती मौद्रिक नीति, जब ब्याज दर में दोस्तों आरबीआई वृद्धि करता है तो उसे महंगी मौद्रिक नीति कहते हैं। और छठवां दोस्तों पॉइंट क्या रहेगा, जो अपने यहाँ दोस्तों मुद्रास्फीति है यानी महंगाई है, और ये दोस्तों क्या हो जाएगी, मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। मुद्रास्फीति दोस्तों क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। तो जब भी दोस्तों आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करेगा तो वाणिज्यिक बैंकें कम ऋण लेंगी, और जब वाणिज्यिक बैंकें कम ऋण लेंगी तो बैंकों की तरलता में कमी आएगी, बैंकों के पास उतना पैसा नहीं होगा, और जब बैंकों की तरलता में कमी आएगी, ठीक, तो दोस्तों वहां से वाणिज्यिक बैंकों ने या बैंकों ने अधिक ऋण पे पैसा लिया, तो इधर भी दोस्तों ये ब्याज दर को बैंकों क्या कर देंगी, बढ़ा देंगी, और जब ब्याज दर को बढ़ा देंगी तो हम लोग दोस्तों कम ऋण लेंगे, और जब हम लोग कम ऋण लेंगे तो हम लोगों का निवेश कम हो जाएगा, निवेश में कमी आएगी, और जब निवेश में कमी आएगी, मार्केट में पैसा होगा नहीं दोस्तों, तो फिर क्या, चीजों को सस्ता करना पड़ेगा। इसका मतलब महंगाई दोस्तों क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, या मुद्रास्फीति नियंत्रित हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार दोस्तों यहां पर आते हैं, जब बैंक दर में कमी की जाती है तो दोस्तों अगर कमी होगी तो क्या होगी दोस्तों, पहला दोस्तों क्या पॉइंट रहेगा, वाणिज्यिक बैंकें, वाणिज्यिक बैंकें आरबीआई से अधिक ऋण लेंगी, अधिक ऋण लेंगी, ठीक है दोस्तों, आरबीआई से अधिक ऋण लेंगी, अधिक ऋण लेंगी। पहला दोस्तों ये पॉइंट हो गया, पहला दोस्तों ये पॉइंट हो गया। वाणिज्यिक जो बैंक हैं वो, क्योंकि अब दोस्तों ब्याज दर सस्ती हो गई है, तो वाणिज्यिक या नीचे स्तर की जितनी भी बैंकें हैं वो ठीक अधिक ऋण लेंगी। इसके बाद बैंकों की शाख में, बैंकों की शाख में, बैंकों की शाख में वृद्धि, वृद्धि अर्थात तरलता में वृद्धि होगी, अर्थात तरलता में वृद्धि होगी, तरलता में वृद्धि होगी, ठीक है दोस्तों। तरलता में दोस्तों क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोस्तों ऋण सस्ता हो गया, ऋण सस्ता हो गया, अब तो हम लोग ले सकते हैं ना आरबीआई से दोस्तों, खटा कर लाओ पैसा, ऋण सस्ता है लाओ पैसा, आरबीआई से हम लोग ले सकते हैं। तो बैंकों की साख में वृद्धि अर्थात तरलता में वृद्धि होगी। और दोस्तों तरलता में जब वृद्धि होगी तो ब्याज दर की अगर दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों ब्याज दर में क्या हो जाएगी, ब्याज दर में दोस्तों क्या कमी हो जाएगी। तो यहां पर लिख लेते हैं, ब्याज दर में, ब्याज दर में कमी होगी, ठीक है दोस्तों, ब्याज दर में क्या कमी हो जाएगी। पहले दोस्तों जो महंगा मिल रहा था ब्याज, अब वही सस्ता हो गया, और जब ब्याज दर दोस्तों सस्ता हो गया तो हम लोग दोस्तों निवेश ज्यादा करेंगे, बैंक जाएंगे, पैसा लेंगे, एंजॉय करेंगे, उधर जाएंगे, कार लेंगे, ठीक। तो इसका मतलब निवेश में दोस्तों क्या होगी, वृद्धि होगी हमारे द्वारा, निवेश में वृद्धि, निवेश में वृद्धि। दोस्तों यहां पर निवेश में वृद्धि का दोस्तों मतलब मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि हम लोग जो निवेश करेंगे वो दोस्तों वृद्धि होगी, क्योंकि बैंक दर अब दोस्तों इसमें कमी हो गई तो हम लोग बैंकों से अधिक पैसा लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों निवेश में जब वृद्धि होगी तो हम लोग क्या बोलेंगे कि आरबीआई ने कौन सी नीति का प्रयोग किया है, सस्ती मौद्रिक नीति का, सस्ती मौद्रिक नीति का, सस्ती मौद्रिक नीति का, सस्ती मौद्रिक नीति का आरबीआई ने दोस्तों क्या प्रयोग किया है।
और दोस्तों आखिरी में यही मुद्रास्फीति पर हम लोग क्या कर लेंगे, नियंत्रण पा लेंगे, नियंत्रण पा लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका दोस्तों था बैंक दर। अच्छे से दोस्तों हम लोग देखिएगा एक बार फिर, जब आरबीआई बैंक दर में वृद्धि करेगी तो जितनी भी दोस्तों वाणिज्यिक बैंकें हैं वो आरबीआई से कम दोस्तों ऋण लेंगी, और जब कम ऋण लेंगी तो बैंकों की तरलता में कमी आएगी, मतलब बैंकों के पास फिर उतना स्टॉक नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, और ब्याज दर में फिर ये बैंकें क्या कर देंगी, वृद्धि कर देंगी, क्योंकि ऊपर से बढ़ा मिला तो इधर भी वृद्धि करेंगी, और हमारे द्वारा निवेश में भी कमी आएगी। क्यों? क्योंकि हम तो यही सोचेंगे कुछ सस्ता हो जाए, दर सस्ती हो जाए तब पैसा उठाएंगे, तो फिर हम लोग इतना बैंक नहीं जाएंगे। और इसका मतलब आरबीआई फिर क्या, महंगी मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित दोस्तों। ठीक है ना। इसके बाद यहाँ देखते हैं, जब बैंक दर में कमी की जाती है तो इसका मतलब बैंकें अधिक ऋण लेंगी आरबीआई से, और जब अधिक ऋण लेंगी तो बैंकों की साख में वृद्धि होगी, तरलता में वृद्धि होगी, बैंकों के पास पैसा होगा, और इसके बाद दोस्तों ब्याज दर में कमी हो जाएगी, क्योंकि ऊपर से सस्ता मिला तो इधर भी दोस्तों ब्याज दर गिर जाएंगी, और जब ब्याज दर में कमी आएगी तो निवेश में वृद्धि हो जाएगी, हम लोग बैंक जाएंगे, लाओ पैसा खर्च करें, और इसके बाद दोस्तों क्या, सस्ती मौद्रिक नीति का प्रयोग करेगा, सस्ती मौद्रिक नीति का आरबीआई प्रयोग, और मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित, यानी कि महंगाई दोस्तों क्या हो गई, नियंत्रित हो गई। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों था बैंक दर, और यदि बैंक दर में वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए तो क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोगों ने देखा बैंक दर आज की क्लास में किसे कहते हैं, और बैंक दर में वृद्धि हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कमी हो जाए तो क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पर दोस्तों चर्चा की। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों रेपो दर किसे कहते हैं, अगर वृद्धि हो जाए, कमी हो जाए, क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों आज की क्लास में आपको आनंद आया हो, मजा आया हो, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और दोस्तों हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।